प्यारे विद्यार्थियों, नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स, अब हम भूगोल के जो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, पृथ्वी की सतह का रूप लेना। वैसे तो ये एसएसटी का दूसरा चैप्टर है नाइन्थ क्लास में, लेकिन ज्योग्राफी का ये फर्स्ट चैप्टर है पृथ्वी की सतह का रूप लेना। इसके बारे में चर्चा हम करेंगे। एक सामान्य व्यक्ति अगर देखे तो उसे ऐसा लगेगा कि भाई पृथ्वी पे हम चल रहे हैं, पृथ्वी गोल है। लेकिन एक नाइन्थ क्लास का जो स्टूडेंट है, जो ज्योग्राफी पढ़ रहा है, वो इसके तुलना में अपनी नज़र को और ज़्यादा बारीकी तौर पर धरती को समझने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि उसके नज़र में धरती का निर्माण या धरती इस तरह से नहीं है जैसे एक सामान्य व्यक्ति समझ रहा है। एक नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए कि धरती को जो निर्धारित करते हैं वो दो बल होते हैं, एक आंतरिक बल और एक बाहरी बल। आंतरिक बल में जो आंतरिक बल है वो पृथ्वी के अंदर से काम करते हैं, और जो बाहरी बल है वो पृथ्वी के बाहरी तौर पर काम करते हैं, मतलब पृथ्वी के सतह के ऊपर से काम करते हैं। अब पृथ्वी के आंतरिक बल, इंटरनल में क्या क्या आ जाता है? भूकंप, धरती की प्लेटें और ज्वालामुखी, ये धरती के आंतरिक बल हैं। और बाहरी बाहरी बल कौन से हैं जो पृथ्वी के बाहरी स्तर पर काम करते हैं? तो नदियां हैं, हवा है। और ये पृथ्वी आंतरिक और बाहरी दोनों बलों के आधार पर एक तरह से कहा जाए चलती है तो गलत नहीं होगा। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना एक तरह से देखा जाए जैसे हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर होता है, पृथ्वी का भी एक स्ट्रक्चर है, पृथ्वी की भी एक संरचना है, जो एक नाइन्थ क्लास का स्टूडेंट बहुत बारीकी से उसे समझना चाहिए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना तीन भागों में टिकी हुई है। भूपट्टी, जिसपे हम रहते हैं। मेंटल, जो मैग्मा से भरा हुआ है। और तीसरा क्रोड, जिसका निर्माण लोहा व निकिल से हुआ है। फिर से समझो, भूपट्टी ये वाला स्थान जिसमें हम चल रहे हैं, रह रहे हैं। मेंटल, जो मैग्मा से भरा हुआ है। और तीसरा क्रोड, जो लोहा से बना हुआ है। अब हम प्लेट के सिद्धांत या प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। मैं आपको एक बता दूं, मैंने पहले ही कहा आपको कि एक नॉर्मल व्यक्ति ये समझेगा कि जो ये धरती है एक भूखंड का एक टुकड़ा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो धरती है, अगर नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो धरती है वह छोटे छोटे प्लेटों और टुकड़ों से बनी हुई है। और ये जो टुकड़े हैं वो आगे चल के प्लेट का रूप लेते हैं। इन्हीं टुकड़ों को हम प्लेट कहते हैं। और ये तीन तरह के होते हैं। पहला जो प्लेट है उसे हम अभिसारी सीमा कहते हैं। ये जो प्लेट होती है, ये दो प्लेट होते हैं और ये एक दूसरे के तरफ आते हैं। अभिसारी सीमा में जो प्लेटें होती हैं एक दूसरे के तरफ आती हैं। अपसारी सीमा में प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं और रूपांतरण सीमा से प्लेटें एक दूसरे से रगड़ कर आगे निकल जाती हैं। फिर से सुन लो, प्लेट का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अंदर जो प्लेट होती है वो तीन तरह की है: अपसारी सीमा, अपसारी सीमा और रूपांतरण सीमा। अभिसारी सीमा में प्लेट एक दूसरे के तरफ आती है, अपसारी सीमा में एक दूसरे से दूर हटती हैं, और रूपांतरण सीमा में नामी रूपांतरण है तो एक दूसरे से रगड़ते हुए ही आगे की ओर निकल जाती हैं। ये एक तरह से ये जो प्लेटें हैं इनका ये एक तीन रूप हमारे सामने आता है। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अगर हम आए तो अपक्षय क्या है? अपक्षय चट्टानों के ऊपर टूट फूट को हम कह सकते हैं। जो चट्टानों पे, पहाड़ों पे टूट फूट होती है उसे हम अपक्षय कह सकते हैं। अपक्षय जो है वो कई कारणों से हो सकता है। पेड़ पौधों के टूटने के कारण हो सकता है, तापमान टेम्परेचर हाई होने के कारण भी आपको अपक्षय चट्टानों पे टूट फूट
देखने को मिल सकता है। अपर्दन क्या होता है? अब मान लो कि टूटा हुआ मलबा है, किसी भी चीज का टूटा हुआ मलबा है और नदियां टूटे हुए मलबे को हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, बर्फ के द्वारा एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर बहा कर ले जाया जाता है, उड़ा के ले जाया जाता है, तो उसे हम अपर्दन कहते हैं। मान लो कि कोई ढेर है, पानी के द्वारा, बर्फ के द्वारा या फिर हवा के द्वारा वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला गया तो अपर्दन है। अपक्षय को मैंने बताया है कि पहाड़ों पे टूट फूट को अपक्षय कहते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है कि विभिन्न कारकों द्वारा बनने वाली भू आकृतियां, मतलब भूमि की जो विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनती है वो कहाँ और कैसे बनती है। नदियां जो भू आकृति बनाती है वो वी आकार की बनाती है, वो बिल्कुल युवावस्था में होती है, वो अपने साथ वो चीजों को लेके आती हैं और वी आकार की वो बना देती हैं। हिमनद द्वारा, जो हिमनद है पहाड़ों पर ग्लेशियरों के द्वारा यू आकार की भू आकृति बनाई जाती है। और राजस्थान जैसे इलाकों में, मरुस्थली इलाकों में जब तेज आंधियां चलती है पवन द्वारा, तो वहां पे रेत के टीले बन जाते हैं। तो आपने एक चीज यहाँ पे नोट करिए कि विभिन्न प्रकार के जो भू आकृतियां बन रही है वो तीन तरह से बन रही है। एक हिमनद द्वारा, बर्फ के टुकड़ों के द्वारा, दूसरा नदी द्वारा और तीसरा पवन द्वारा। ये तीनों जो अवस्था टीले, ये जो आकृतियां बनाई जाती है उनका रूप अलग अलग होता है। जो नदियां बनाएंगी वो वी आकार का बनाएंगी, जो हिमनद बनाएगा वो यू आकार का बनाएगा, जो पवन की गति या पवन तेज गति से चल रही है तो रेत के टीले खड़े कर देंगे। 9th क्लास के अंदर जो मैंने ये पृथ्वी की सतह का रूप लेना, ये जो सेकंड चैप्टर और ज्योग्राफी का एक तरह से पहला चैप्टर जो मैंने समझाया, तो मैं आपको बता दूं कि आपको रटने के बजाय समझने पे ही ज्यादा जोर देना चाहिए। जो सोशल स्टडी है वो साइंस या मैथ नहीं है कि भाई आपको एक फार्मूले की पकड़ के और आपको सारे आंसरों को देना है। ये सोशल स्टडी है, मतलब आपको अपने स्किल के बदौलत और अपनी योग्यता के बदौलत आपको इस तरह से समझना चाहिए चीजों को, ना कि रटना चाहिए। हम जो वीडियो बना रहे हैं और हम जो क्वेश्चन दे रहे हैं, हमारा उद्देश्य भी यही है कि हमारे जो छात्र हमसे जुड़ रहे हैं और उनके अंदर किसी भी चीज को रटने के बजाय, तोता बनने के बजाय उस चीज को समझने की ललक ज्यादा बढ़े। पहले भी 2 वीडियो से बच्चों को फायदा मिला है और ये ज्योग्राफी का जो वीडियो है जो इस चैप्टर से जुड़ा हुआ है, इसके प्रस्तुत करने के बाद, इसके टॉप 5 क्वेश्चन बताने के बाद, ये वीडियो पूरा सुनने के बाद, ये टॉप 5 क्वेश्चन लिखने के बाद आपको कहीं भी ऐसा लगे कि भाई हमें इस क्वेश्चन में दिक्कत हुई है या ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया है, या ज्योग्राफी का कोई ऐसा पार्ट जो है जो आपको तकलीफ दे रहा है, क्यों आप रटो मत, उसको समझो और फिर हमें लिख के भेजो कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही है। हम आपको रटने वाली जो प्रवृत्ति है उसको हटा के समझने वाली प्रवृत्ति के ऊपर आपको ले जाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप में एक तोते बनने की गुण ना आए बल्कि एक तर्कशीलता और व्यवहारिकता के गुण आए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं वो टॉप 5 क्वेश्चन बता रहा हूं जो आप कर लेना। और करना क्या, आप पिछले ये वीडियो देखोगे तो ये अपने आप ही आपको ये टॉप 5 क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। पहला वही क्वेश्चन है, अंतर्जनित और बहिर्जनित आंतरिक और बाहरी बलों का विवेचना करो। दूसरा क्वेश्चन वही पृथ्वी की संरचना के बारे में बताओ, जिसको आपने 3 भागों में बांट रखा था, भूपट्टी, मेंटल, क्रोड। तीसरा क्वेश्चन है प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत या प्लेट का सिद्धांत, जिसमें आप प्लेट 3 तरह के बताते हो, अपसारी सीमा, रूपांतरण सीमा आदि। और अपक्षय और अपर्दन, जिसमें आपको टूट फूट और बहाव के बारे में बताना है। और विभिन्न प्रकार की
भू आकृति, ये पांचवा क्वेश्चन है जिसमें यू आकार और वी आकार की घाटी के बारे में आपको या भू अवस्था के बारे में आपको डिफाइन करना पड़ता है। तो ये टॉप 5 क्वेश्चन है जो आपको करके जाने चाहिए। फिर से मैं बता देता हूँ, अंतर्जनित और बहिर्जनित बल, पृथ्वी की संरचना, प्लेट का सिद्धांत, अपक्षय और अपरदन, और विभिन्न प्रकार के भू आकृति।